गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है आपको धारिता। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र। देखो ये जो संधारित्र है, किसी भी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना और आवेश की मात्रा को स्थिर रख करके विभव के मान को कम करके धारिता को क्या करते हैं? इससे बढ़ाते हैं। धारिता को क्या करते हैं? इससे बढ़ाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे वह युक्ति जिसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक तथा आकार अल्प हो संधारित्र कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे संधारित्र में कम से कम दो चालकों का उपस्थित होना आवश्यक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं जिसमें एक पर धनात्मक आवेश तथा दूसरी पर ऋणात्मक आवेश होता है। अतः संधारित्र में कुल आवेश शून्य होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे संधारित्र को आवेश संचय की युक्ति भी कहा जाता है।
नेक्स्ट लाइन से चालकों की आकृति के अनुसार, चालकों की आकृति के अनुसार संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं, संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। तीसरा है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। तीसरा बेलनाकार, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। ये दो संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र अपने सिलेबस में है और ये वाला संधारित्र अपने सिलेबस में नहीं है। लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे संधारित्र को निम्न संकेतों से, निम्न संकेतों से निम्न संकेत से, संकेतों नहीं, निम्न संकेत से प्रदर्शित करते हैं, निम्न संकेत से प्रदर्शित करते हैं। नियत धारिता का संधारित्र, दूसरा है धारिता, यहाँ पर क्या होती है परिवर्तित, परिवर्तित धारिता का संधारित्र। का संधारित्र, परिवर्तित धारिता का संधारित्र। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समान क्षेत्रफल की होती हैं, समान लंबाई की, समान उसकी होती है। ठीक है, ये नहीं कि छोटा बड़ा हो, बैटरी की तरह नहीं करना है। बैटरी में ऋण टर्मिनल छोटा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा लेते हैं, यहाँ दोनों ही बड़े होते हैं। ठीक है, एक प्लेट पर धनात्मक आवेश होता है, दूसरे पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। देखो संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसको समझने से पहले एक चालक प्लेट लेंगे जिस पर आवेश धनात्मक आवेश, एक चालक प्लेट है जिस पर धनात्मक आवेश है। इस चालक प्लेट के पास ये जो आवेशित चालक प्लेट है, इस आवेशित चालक प्लेट के पास एक निरावेशित चालक प्लेट को लाकर रख दें। इस आवेशित चालक प्लेट के पास, फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकंड, इस आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक प्लेट, अनावेशित चालक प्लेट रखते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया है जब किसी आवेशित वस्तु के पास निरावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो प्रेरण के कारण उसकी एक सतह पर धनात्मक आवेश आता है, दूसरी सतह पर कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है।
अब देखो जैसे ये धनात्मक आवेशित वस्तु है, इस निरावेशित चालक प्लेट के पास इसके इस वाले सरफेस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश, यानी कि इस वाले प्लेट का पूरा आवेश इस साइड चला जाएगा। यानी कि इसका इस साइड चला जाएगा, यानी कि प्रेरण के कारण इस वाली प्लेट पर आएगा ऋणात्मक आवेश। तो इसके इस वाली सतह पर आएगा धनात्मक आवेश। सबसे पहले एक आवेशित चालक प्लेट ली। सेकंड कंडीशन में इस आवेशित चालक प्लेट के पास एक निरावेशित चालक प्लेट लेकर आए और प्रेरण के कारण इसकी इस वाली सतह पर ऋणात्मक आवेश आ गया और इसकी इस वाली सतह पर कौन सा आवेश आ गया? धनात्मक आवेश आ जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में जब ये चालक था तो यहाँ पर इसका जो विभव था V था, मान लेते हैं इसका विभव क्या है? V है। जैसे इसके पास दूसरी निरावेशित वस्तु लेकर आए तो प्रेरण के कारण इसकी इस वाली सतह पर ऋणात्मक आवेश और इस वाली सतह पर क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा। अब देखो इस वाले चालक प्लेट के विभव में स्टार्टिंग में विभव का मान क्या था? V था। मान लेते हैं स्टार्टिंग में विभव था 10 वोल्ट। कितने वोल्ट था? 10 वोल्ट था। अब देखो माइनस आवेश के कारण भी इस प्लेट पर कोई विभव का मान होगा। मान लेते हैं माइनस का 2 वोल्ट था। कितना था? माइनस का 2 वोल्ट। लेकिन देखो माइनस का आवेश इस प्लेट के पास नजदीक है, पास में ज्यादा है, और धनात्मक आवेश से क्या थोड़ा दूर है। मान लेते हैं इस धनात्मक आवेश के कारण इस पर विभव 1 वोल्ट आया प्लस। कितना वोल्ट आया? 1 वोल्ट। तो यहां पर जो विभव होगा कितना होगा? 9 वोल्ट होगा। देखिए अपने पास फॉर्मूला होता है C = Q/V। स्टार्टिंग में धारिता C1 यानी कि V का मान क्या था? 10 वोल्ट था, तो धारिता क्या थी? कम थी। जैसे इसके पास दूसरी निरावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो इसके विभव में क्या होती? कमी होती, और C का मान थोड़ा सा और बढ़ता है। C का मान क्योंकि पहले 10 का डिवाइड हो रहा था, तो कितने का होगा? 9 का डिवाइड होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में यहां पर विभव के मान में क्या होगी? थोड़ी कमी होगी। विभव के मान में कमी होने से धारिता के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। परंतु तीसरी कंडीशन के अंदर इसके इस वाले सिरे को कर देंगे अर्थ के साथ अटैच। किसके साथ अटैच करेंगे? अर्थ के साथ। जैसे इसको अर्थ के साथ अटैच करेंगे तो इसका धनात्मक आवेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। सिर्फ इस वाले प्लेट पर कौन सा आवेश बचेगा? ऋणात्मक आवेश बचेगा। कौन सा आवेश बचेगा? ऋणात्मक आवेश। अब देखो धनात्मक के कारण इसके विभव में थोड़ी कमी हुई थी, लेकिन जैसे ही ये धनात्मक आवेश इसके इस सरफेस में धरातल में चला जाएगा तो विभव के मान में क्या हो जाएगी? और कमी हो जाएगी। इस प्रकार चालक प्लेट के पास निरावेशित चालक प्लेट लाकर विभव के मान में कमी करके संधारित्र की धारिता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और संधारित्र इसी सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। बना लीजिए फिगर नंबर 1 और ये फिगर हो जाएगा 3। भू संपर्कित ये देख लेना, इनकी सबकी साइज सेम है। ठीक है बेटा, बराबर के साथ।
संधारित्र का डायग्राम यहाँ बना लेंगे और संधारित्र को इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।